श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय, ये श्री यमुना रस रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम जो विषय में चर्चा करेंगे वो है क्रोध। कहते हैं कि ये जो क्रोध है, ये क्रोध एक व्यक्ति का जीवन को नाश कर देती है। ये क्रोध ही उपासक को नष्ट कर देती है, ये क्रोध। इसीलिए उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, एक महीने में डट के भजन किए, एक महीने में डट के भजन किए और किसी कारणवश एक बार क्रोध कर लिए तो एक महीने के जो भजन है ना वो नष्ट हो जाता है। एक महीने डट के भजन किए और एक महीने में एक बार हम क्रोध कर लिए तो एक महीने के जो भजन है ना वो नष्ट हो जाता है। 12 महीने में अगर 12 बार आप क्रोध किए कर लिए तो 12 महीने का भजन खत्म हो जाता है। यह तो एक दिन में हम 12 बार कर लेता है। ये जो क्रोध है हम 12 महीने में 12 बार नहीं, एक महीने में हम कितनी बार क्रोधित हो जाते हैं। अब समझ के देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में हम नाराज़गी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में नाराज़ हो जाती है। क्रोध भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधक हो जाती है। यह जान लो, क्रोध आपका अवनति का कारण होता है। क्रोध जो अपनी आती हुई क्रोध को जो व्यक्ति रोक लेती है, निश्चित भगवत प्राप्ति होती है उसकी। जो व्यक्ति आते हुए क्रोध को रोक लेती है वो क्रोध एक भगवत प्राप्ति, वो क्रोध नहीं लाने पर आपको जरूर भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती है। साधु संत कहते हैं, जो मनुष्य या उपासक क्रोध की बेग को नहीं सहन कर सकती, नहीं सहन कर पाता, वो भयंकर से भयंकर कुकर्म करके विनाशकारी स्थिति प्राप्त हो जाती है। इस जगत में क्रोध के कारण लोगों को देखा गया है विनाश होते, नाश हो जाते हुए देखा गया है। इसीलिए उपासक को कभी भी किसी पर भी नाराज होना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ही मनुष्य को भयंकर से भयंकर पाप करवा देती है। अब देख लीजिएगा, इसीलिए उपासक को कभी भी किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कोई भी गंदे से गंदे गाली भी आपको दे दे ना तो आप मौन हो जाइए, चुप हो जाइए। जब उपासक को क्रोध आए तो मौन हो जाइए, मौन हो जाइए और उस जगह से आप हट जाइए जहाँ से आपको क्रोध आने शुरू हो जाता है। जो स्थान पर आप जा कर के देखते हैं जो आपके भीतर क्रोध प्रकट हो रहा है, वहाँ से हट जाइए, वहाँ से चले जाइए, वहाँ पर नहीं रहना। चुपचाप से वहाँ से चले जाइए, चुपचाप से। क्रोध सहने में ही कल्याण होती है, क्रोध सहने में ही कल्याण होती है। अब आप लोग कहेंगे कि हमको कोई मार के चला जाए, हम चुपचाप सह जाए, हमें कुछ नहीं पता। हम साधु संत और ग्रंथ में जो लिखा है, साधु संत, आचार्य जन, गुरु
जो कहते हैं, जो वाणी हमको दिया है, हम आपको श्रवण कर रहे हैं। आप कोई आपको मार के चला गए, आप उसको मारिएगा, वो आपको मारेगा, ये क्या ठीक होगा? क्रोध आएगा तो हमारे हृदय को जलाएगा, और जो क्रोध के जलन को सह जाता है, जो साधक क्रोध के जलन को सह जाता है, वो पवित्र हो जाता है, एकदम से भगवान का प्यारा हो जाता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति के प्रति बदले में क्रोध नहीं करता, वो अपने को और दूसरे को भी कल्याण कर देता है, कल्याण हो जाता है। और जो व्यक्ति आपके ऊपर क्रोध करता है, आप उसके ऊपर नहीं क्रोध किया, तो देखिए आपका कल्याण भी हुआ, उसका भी कल्याण हो गया। क्यों? इसीलिए आप जब आपको क्रोध दिला रहे थे, आप भी क्रोध करेंगे तो क्या होगा? आपके भीतर भी बहुत से जलन उत्पन्न हो जाएगा, उसके भी हृदय में उत्पन्न हो जाएगा, और मार पीट झगड़ा हो जाता है। तो आप जब चुप रह जाओगे, मौन हो जाओगे, तो देखिएगा वो भी और कुछ नहीं बोल पाएगा। कितने देर तक आपको गाली देगा, और आप चुप रहेंगे तो वो भी धीरे धीरे चुप हो जाए, उसका भी जो नाश होना था वो भी कल्याण हो गया, नहीं आपको भी कल्याण हो गया। कोई असमर्थ मनुष्य तुम्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा करे तो बलवान बनो। जो क्रोध को संभाल लेती है वो बलवान हो जाता है। उनकी बातों पर जो क्रोध करता है वो दुर्बल होती है, वो बलवान नहीं होती। उनके बातों पर मुस्कुराओ, उत्तेजित मत हो। क्रोध करोगी तो आपका भजन नष्ट हो जाएगा। अपने चित्त को वश में रखने की सबसे बड़ी औषध है मौन हो जाओ। कोई गाली दे रही है, निश्चित मौन हो जाओ। साधु संत का सार है, बिल्कुल मौन होना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। राधा 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 बोलिए। जो उपासक परम शक्तिशाली हो कर भी नीच पुरुष के द्वारा अपमान को सह लेता है, क्रोध नहीं करता, देवता उसको वंदन करती है, उसके चरणों का वंदन करती है। समस्त लोक परलोक में जय का भागी हो जाता है, और वो महाआनंद को प्राप्त हो जाता है। बलवान यह निर्बल कोई भी आपको सताने की चेष्टा करे तो तुम धैर्य धारण करके, मौन हो करके वहाँ से हट जाओ। क्रोध मत करो। झूठ को सत्य से जीत लो, क्रोध को क्षमा से जीत लो, क्रूरता को दयालु में जीत लो। साधु संत कहते हैं क्रोध आने पर मौन हो जाओ। कोई गाली दे रहे हैं तो मौन हो जाओ, मत करो क्रोध पे क्रोध, मत करो गाली पे गाली। यदि ऐसा करोगे तो तुम महात्मा कहलाओगे। क्रोध को आप सह लेते हो तो आप सबसे बड़े बलवान हो। क्रोध को आप नहीं सहन पाओगे तो आपसे बढ़कर निर्बल दुर्बल कोई नहीं होगा। क्रोध संभलना, मौन रहना कि क्या कोई सामान्य कार्य है? यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। राधे राधे।